हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट करके यहाँ पे पूछा हुआ है कि उन्होंने टाटा हैरियर का जो है बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस जानना है। डाउन पेमेंट आप यहाँ पे कितनी कर सकते हो और कितनी आपकी टोटल मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे फिर हम आपको बताएंगे कुछ टॉप बैंक से कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय क्या चल रहे हैं, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं जो इसका सबसे बेस मॉडल है जो है एक्सी डीजल, और ये गाड़ी ओनली जो है डीजल वेरिएंट में ही अवेलेबल है ओनली। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 14,99,900। आरटी होगा इसका 1,94,987। इंश्योरेंस होगा 87,063। अदर्स होगा यहाँ पे 14,999। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 17,96,949 रुपए। ये तो रहा इसके बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस। अब यहाँ पे इसका एक टॉप सेलिंग मॉडल भी आता है जिसका नाम है एक्सजेट प्लस डीजल। एक्स शोरूम प्राइस इसका है 21,31,900। आरटी होगा 2,77,147। इंश्योरेंस होगा 1,11,434। अदर्स होगा यहाँ पे 21,319। तो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 25,41,800। तो ये रहे टाटा हैरियर गाड़ी के बेस मॉडल और इसके टॉप सेलिंग मॉडल के ऑन रोड प्राइसेस। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको मिनिमम 1,80,000 रुपए की डाउन पेमेंट यहाँ पे करनी होगी, जो कि टाटा हैरियर के ऑन रोड प्राइस का लगभग 10% है। और बाकी का 90% का लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड कर देती है। कुछ ऐसे भी बैंक है जो आपको 100% ऑन रोड प्राइस पर भी जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप 1,80,000 रुपए की मिनिमम डाउन पेमेंट करके लेते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा लगभग 16,16,949 रुपए का। तो चलिए इस लोन अमाउंट की आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर में, कार लोन के सेक्शन पे अमाउंट डाल दिया सबसे 16,16,949 रुपए का आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा अगर आप 1,80,000 रुपए की डाउन पेमेंट करते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने लिया वो 9% के हिसाब से लिया। ज्यादातर जो बैंक है वो अभी यहाँ पे 9% के आसपास का जो है कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। तो हमने यहाँ पे 9% लिया हुआ है। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो, तो हमने यहाँ पे 7 साल सेलेक्ट कर लिया। तो 16 लाख को हमको लोन लेना है 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7 सालों के लिए। तो आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 26,015। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 5,68,000। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 21,85,000 रुपए की। तो ये तो रहा कि अभी आप जो मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे थे तो आज 26,000 की आपकी ईएमआई बन रही थी और 5,68,000 का आपको एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ाते हो तो डाउन पेमेंट को हम बढ़ा के चेक कर लेते हैं। तो अभी 1,80,000 की आप कर रहे थे, अब आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है 5 लाख रुपए की अगर डाउन पेमेंट करते हो, 5 लाख की डाउन पेमेंट करने पर लोन लेना पड़ेगा आपको 12,96,000 रुपए का यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। अब इस लोन की भी आपको ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। तो यहाँ पे 12,96,000 का 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7 सालों के लिए जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा, जो पहले आपका 26,000 बन रहा था जब आप 16 लाख का लोन ले रहे थे, तब आपका मंथली ईएमआई बन रहा था 26,000, अब आपका मंथली ईएमआई 20,867 बनेगा। इंटरेस्ट भी देखिए आपको पहले से जो है कम पे करना पड़ रहा है। पहले आप 5.5 लाख का लगभग जो है इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको 4,55,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये रहा कि अभी आप जो है 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे थे। अब अगर हम 5 लाख से भी जो है बढ़ा के डाउन पेमेंट अपनी 10 लाख रुपए की करते हैं, तो देखिए 10 लाख की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा 7,95,000 रुपए का। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं ईएमआई इसकी भी। तो 7,95,000 का लोन लेना है हमको 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लोन टेन्योर चलिए हमने यहाँ पे कम करके 5 साल लिया कि अब अपने यहाँ पे 7,95,000 का लोन आपको 5 साल के लिए लेना है। तो यहाँ पे जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा देखिए 16,523। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1,95,000 रुपए का। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 9,91,000। तो आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो कि अगर आप जो है 1,80,000 की मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हो और या आप जो है 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे हो, आप 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको कितना लोन अमाउंट लेना पड़ रहा है और इसके हिसाब से आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ रहा है। कोई भी अगर आप कार लोन पे खरीदते हो तो उसमें आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउन पेमेंट करके चल सकते हो, जिससे आपको लोन अमाउंट कम लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका जो है मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट भी काफी कम पे करना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया टाटा हैरियर के बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है, इसके टॉप सेलिंग मॉडल का प्राइस क्या है, इसमें कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हो और कितना जो है आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा डिफरेंट केसेस में।
तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के कुछ भी ऑफर वगैरह जानने हैं या आपको उसके लिंक वगैरह चाहिए जिससे आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक कर सकते हो, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कुछ काफी सारे ऑफर वगैरह चल रहे हैं जहाँ की पर्सनल लोन, होम लोन के जो है ऑफर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको ऑफर वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको सारे बैंकों के लगभग होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन हो गया, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के भी आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हो अगर आपको ऑफर वगैरह जानने हैं या आप जो है डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी वगैरह जानना चाहते हो, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ टॉप बैंक्स देख लेते हैं जिसमें कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और उसमें कितनी प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक है जिसमें 8.90 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है 5000 से 6000 के बीच आपकी लगती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9.05 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है, यहाँ प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं लगती है आपकी। बैंक ऑफ इंडिया 8.85 से स्टार्टिंग है, यहाँ भी कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगती है। बैंक ऑफ बड़ौदा 8.70 से स्टार्टिंग है, यहाँ भी कोई प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक 8.75 से स्टार्टिंग होगी, 7000 से 7200 की जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। महिंद्रा फाइनेंस है जिसमें 10% से स्टार्टिंग होगी, 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। यस बैंक है 8.90 से स्टार्टिंग है, 7500 से 8000 के बीच जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। एयू स्मॉल बैंक है जिसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है, 1% तक प्रोसेसिंग फीस आपकी लग सकती है। एक्सिस बैंक 8.80 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे आपको 4500 से 7000 के बीच जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। तो ये कुछ देखिए टॉप यहाँ पे बैंक रहे, इसमें आप जो है पब्लिक सेक्टर के भी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक है जिसको आप देख सकते हो। कुछ फाइनेंस कंपनीज वगैरह है जो आपको कार लोन वगैरह प्रोवाइड करती है और देख सकते हो यहाँ पे किसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल रहा है और किस बैंक में आपको प्रोसेसिंग फीस लगती है और किसमें नहीं लगती है। अब अगर आपको कोई न्यू कार लोन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर्ड होती है तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो मिनिमम एज जो अप्लाई करने की वो 21 साल है, मैक्सिमम जो है 60 ईयर की एज तक जो है आप यहाँ से लोन ले सकते हो। और जो सैलरीड इंडिविजुअल हो कम से कम 2 साल से जो है यहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे हो और 1 ईयर से जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी हो कंपनी में। फिर यहाँ पे जो इनकी एनुअल इनकम मांगी गई है वो एटलीस्ट कम से कम 3 लाख रुपए पर ईयर जो है यहाँ पे मिनिमम इनकम आपकी होनी चाहिए। वही सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है जो कि बिजनेस वगैरह करते हैं वो एटलीस्ट 2 ईयर से जो अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हो और उनकी भी जो ईयरली इनकम है जो एटलीस्ट कम से कम 3 लाख रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं क्या रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं जिसमें आप अपना कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। फिर यहाँ पे पैन कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, लास्ट 2 ईयर का आईटीआर दिखाना पड़ेगा एज अ प्रूफ ऑफ इनकम। सैलरी स्लिप आप दिखा सकते हो लास्ट 3 मंथ का, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। और ऊपर से जो है आपको कार के जो है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे। जो कार का एक जो प्रोफार्मा इनवॉइस होगा, जिस भी कार को आप खरीदने जा रहे हो उस शोरूम से आपको मिल जाएगा, वहां से आपको जो है वो बैंक में देना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं कार लोन लेने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो हमारी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आगे आप किस गाड़ी के बारे में हमसे ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट, मंथली ईएमआई जानना चाहते हो तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।